तो इस एपिसोड की शुरुआत एक महिला से होती है जो अपने बेटे से कहती है कि वो किसी से मिलवाने के लिए अपना परिचय दे। ये वो समय है जब हमारे मेन कैरेक्टर की माँ उसे एक लड़की ली मिचे से मिलवाती है जो कि उसकी दोस्त की बेटी है और उनके घर के दूसरे फ्लोर पर रहने वाली है। लड़के को ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो कहता है कि उसकी माँ किसी लड़की को उनके साथ रहने के लिए नहीं ला सकती, लेकिन महिला जवाब देती है कि ये घर तो उसका है। लड़का शर्मिंदा हो जाता है, वो लड़की की आंखों में देख भी नहीं पाता और सिर झुकाकर नमस्ते करता है। ली अपना हाथ आगे बढ़ाकर लड़के से मिलती है और अपना परिचय देती है, ये कहते हुए कि उससे मिलकर खुशी हुई। लड़का अपना हाथ बढ़ाता है और थोड़ा शर्माते हुए सिर्फ कुछ अंगुलियों से लड़की का हाथ मिलाता है और कहता है कि उससे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो खुद को किम जैक के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और अपने घर के बारे में बताने लगता है, ये कहते हुए कि उसके घर में 2 मंजिलें हैं। वो ये भी बताता है कि दूसरी मंजिल को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पहली मंजिल पर वो और उसकी माँ रहते हैं, तो पुराना स्टोरेज रूम ली का बेडरूम होगा। लड़की अपने एमसी से पूछती है कि क्या वो यमन हाई स्कूल जाता है, फिर बताती है कि वो ट्रांसफर कर रही है। वहाँ एक खूबसूरत मुस्कान के साथ अपनी खूबसूरती दिखाते हुए वो कहती है कि वो अच्छे से मिलेंगे। किम आंखों का संपर्क बनाने से बचते हुए बस यही कहता है, जबकि उसके मन में ये सवाल चलता है कि क्या वो लड़की सच में स्कूल में ट्रांसफर करेगी। लड़के की माँ जाने लगती हैं और अपने बेटे से कहती हैं कि वो लड़की की रूम को सजाने में मदद करे। लड़का बस हाँ कर देता है। वो उस महिला से कहते हैं कि वो काम पर जाते समय सावधान रहें और किम जैक, जो लड़की की शांति देख रहा होता है, ये टिप्पणी करता है कि वो बहुत विनम्र है। वो शर्मिंदा और शर्मीला महसूस करता है, सोचते हुए कि सच में वो सही से बात नहीं कर पाता, अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। एक लड़की उसे बुलाती है और लड़का कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो लड़की उसकी जेब में हाथ डालकर एक सिगरेट निकालती है और तुरंत पूछती है कि क्या उसके पास लाइटर है। लड़का चौंक जाता है उसकी इस अलग तरह के बर्ताव से। लड़की फिर पूछती है कि क्या उसके पास घर में लाइटर या माचिस है और उसे बेवकूफ़ कहती है। जब लड़के ने लड़की के व्यवहार में बदलाव देखा तो उसे समझ में आता है कि शायद वो एक बुल्ली है। फिर वो लड़की हमारे हीरो के पास आती है और पूछती है कि वो क्यों नहीं। यहाँ पर एक नफरत भरी प्रतिक्रिया देते हुए वो कहती है कि लड़का उसकी आंखों में देख भी नहीं सकता या जवाब नहीं दे सकता, अभी भी अपनी नर्ड वाली हरकतें कर रहा है। लड़का शर्मिंदा होकर उसकी तरफ सीधे देखना टालता है। एक मजाकिया मुस्कान के साथ लड़की लड़के पर हंसती है और उसे लूजर बुलाती है। ये अपमान सुनकर हमारा एएमसी थोड़ा चिढ़ जाता है और कुछ ऐसे पल याद करता है जो उसे सहने पड़े थे। उसी दिन बाद में हम अपने एएमसी को दूर से स्कूल में देखते हैं जहां कुछ बदमाश उसे डराते हैं और उनमें से एक लड़के का धन्यवाद करता है कि उसने उसे ब्रेड दी। लाल बाल वाला बदमाश कहता है प्रोटैगनिस्ट एक लूजर है और उसके चारों ओर लोग उस पर हंसने लगते हैं। वो सब सुनकर परेशान होता रहता है और खुद से कहता है कि वो लूजर नहीं है। लड़का उस सेमेस्टर की शुरुआत को याद करता है जब ये लड़का उसे दोस्त कहकर अपना परिचय देता है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। बुली उसके सामने बैठा होता है और प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वो उसके लिए कुछ केला दूध खरीद कर लाए क्योंकि उसे प्यास लगी है। लेकिन ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट हैरान होता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों करे। फिर उसे कहता है कि वो खुद जाकर ले आए। अचानक बदमाश ने किम को मुंह पर थप्पड़ मारा जिससे उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। वो गुंडा हमारे हीरो को तुरंत लाने के लिए कहता है, धमकी देते हुए कि अगर उसने नहीं लाया तो वो उसे मार डालेगा। किम तो बिल्कुल चौंक गया है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक उस पर हमला क्यों हुआ। वो सवाल करने ही वाला था कि उसके हमलावर ने फिर से थप्पड़ मार दिया। गुंडा उसे कई बार मारता रहा, कहते हुए कि उसने उसे इसलिए मारा क्योंकि लड़के ने गलत जवाब दिया। हमलों को सहते हुए किम सिर्फ सिकुड़कर रोता रहा जबकि बदमाश लगातार उसे पीटता रहा, उसे तंग करने बॉम्ब शिकायत कर रहा है क्योंकि किम ने रेड बीन ब्रेड खरीदी जबकि उसने पहले ही कहा था कि उसे ये पसंद नहीं है। लड़का माफी मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि वो भूल गया, लेकिन बुली कहता है कि कोई बात नहीं। फिर अचानक वो बदमाश लड़के को पेट में जोर से घूंसा मार देता है। बुली उसे चेतावनी देता है कि चाहे उसने उसकी गलती को माफ कर दिया है लेकिन वो उसे सजा देगा और पूछता है कि वो कितने घूंसे खाना चाहता है। लड़का, जो अभी भी तेज दर्द से उबरने की कोशिश कर रहा है, कहता है कि वो चाहता है
3 घूंसे लेने की बात सुनकर वो जैसे पागल की तरह हंसता है। फिर वो गुंडा सोचता है कि 3 घूंसे तो बस हैं, तो उसने इसे 3 से गुणा किया और नतीजा हुआ 9 घूंसे। फिर बिना रहम किए वो लगातार घूंसे मारता और हर एक घूंसे की गिनती करता। उस ग्रुप के एक गुंडे ने अपने दोस्त को चेतावनी दी कि टीचर आ रहा है। संगबोन हंसते हुए बोला कि वो बाद में उस नर्ड से निपटेगा। उस पल हमारे एमसी के पास सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं था। जब उसने देखा कि गुंडे उसे रोज की तरह तंग करके जा रहे हैं, फिर वो क्लासरूम में एंटर्स करता है और सबको बैठने के लिए कहता है। वो पूछता है कि क्या कोई छात्र अनुपस्थित है और बताता है कि एक नया छात्र उनकी क्लास में आया है और वो एक लड़की की तरफ इशारा करता है जो उनके पीछे है। फिर वो नर्ड अपनी जगह पर जाकर बैठने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो बैठने वाला होता है वो नए छात्र को देखता है और किसी वजह से हैरान हो जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हमें पता चलता है कि वो लड़की ली मिन है जो उसके घर के दूसरे फ्लोर पर रहती थी। वो क्लास को गर्मजोशी से अपना परिचय देती है और कहती है कि मिलकर खुशी हुई। हर कोई क्लास में ये कह रहा है कि अब से वो लड़कियों के साथ अच्छी तरह से रहेगी, जबकि बाकी स्टूडेंट्स उस लड़की की तारीफ कर रहे हैं। किम उसे पहचान लेती है और शॉक में है। टीचर कहता है कि हमें उस लड़की के लिए एक सीट ढूंढनी होगी और चारों ओर खाली कुर्सी की तलाश करता है। उसे पीछे की तरफ झुक के ठीक पीछे एक कुर्सी नजर आती है और वो ले से कहता है कि वहां बैठ जाए। जब लड़की अपना नाम सुनती है तो उसे एहसास होता है कि उसने ये नाम कहीं सुना है और वो उस कुर्सी की ओर देखती है जिस पर वो बैठने वाली है। उसे समझ आता है कि क्या हुआ। ली देखता है और देखता है कि किम उससे बच रही है। उसकी नजरें पहले की तरह ही शर्मीली थीं जब उसे एहसास हुआ कि वो वही लूजर नर्ड है जो घर के पहले मंजिल पर रहता है। वो चिढ़ रहा था कि वो लड़की उसकी क्लास में क्यों आई। टीचर ने सभी स्टूडेंट्स से क्लास की शुरुआत के लिए तैयार होने को कहा और लड़की अपनी सीट पर बैठ गई। ली बैठ गया और किम उस लड़की के सामने पसीना पसीना हो रहा था। सोच रहा था कि वो उसके ठीक पीछे क्यों बैठी है। किम को अपनी माँ की बात याद आई जिसने उसे कहा था कि उसे उस लड़की का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ली अभी दूसरे शहर से आई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अचानक उसे अपने पीछे से किसी के पैर का हल्का धक्का महसूस होता है। वो कंफ्यूज होकर पीछे मुड़ता है और पूछता है कि उसे किसने छेड़ा। तब उसे पता चलता है फिर से मजाकिया चेहरे के साथ खड़ा है और उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा है जिसे वो उस पर फेंक देता है। लड़का अभी भी कंफ्यूज है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कागज उसके चेहरे पर लग जाता है और उसे चौंका देता है। झुक उस नोट को खोलता है और पढ़ते ही उसे समझ आता है कि लड़की ने लिखा है कि उसे खुद को नहीं जानने का नाटक करना है। लड़का गुस्से में नोट बंद करता है, सोचता है कि भले ही वो लड़की को नहीं जानने का नाटक करे, वो झूठ नहीं बोल सकता। ज्यादा समय बीत गया है और अब स्कूल में ब्रेक का टाइम हो गया है। एमसी अपने डेस्क पर बैठा है, कुछ लिख रहा है और एक पेपर पर कुछ ड्रॉ कर रहा है। उसे लड़की पसंद नहीं है, लेकिन किम को ट्रांसफर स्टूडेंट होना थोड़ा अजीब लगता है और वो इस बारे में कुछ करने का फैसला करता है। वो उठता है और क्लास से बाहर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले ली की कुर्सी पर एक पेपर छोड़ देता है। पेपर देखकर लड़की कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, ये क्या है? लेकिन किम कुछ नहीं कहता। वो पेपर खोलती है और देखती है कि ये एक नक्शा है। संपूर्ण स्कूल उसे गाइड करने के लिए है और जब वो लड़के के इशारे को देखती है तो वो थोड़ी चुप हो जाती है। लड़के के शौचालय में हम देखते हैं कि बदमाश फिर से झुक को परेशान कर रहे हैं। लाल बाल वाला बदमाश पूछता है कि उसे कितनी बार घूंसा मारना चाहिए और किम जवाब देता है। बदमाश अपने ठंडे और मनोवैज्ञानिक चेहरे के साथ कहता है कि हमारे एमसी को जोर से काटने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी जॉ पर घूंसा मारने वाला है। किम बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने होठों को काटता है, आंखें बंद रखता है और घूंसे से डरता है। मन में संगबोम को गालियां देता है। सांगबोम ने जोर से वार करने के लिए अपनी बॉडी को हिलाया और हाथ किम के चेहरे पर मारने के लिए तैयार किया, लेकिन जैसे ही उसने वार करने वाला था उसने अपनी मुट्ठी खोली और अपने हाथ की हथेली लड़के के चेहरे पर रख दी, जिससे वो कंफ्यूज हो गया। बुली ने कहा कि वो फिर से प्रोटोगोनिस्ट को नहीं मारेगा क्योंकि वो इतना बुरा नहीं है। किम सोचने लगा कि उस लड़के का क्या प्रॉब्लम है, वो तो बहुत पागल था। फिर डेलिनक्वेंट पास आया और कहा कि उसे एक फेवर्स मांगना था। लड़के ने पूछा कि वो क्या है, पढ़ाई में तो अच्छा था।
लेकिन अचानक पूछे गए सवाल से लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक मोटा गाइड जो बुली ग्रुप का हिस्सा है और ऐसा लगता है जैसे वो ड्रग्स लेता हो, कहता है कि हमारा प्रोटैगनिस्टा गेम्स का आदी है। लेकिन सांग बम अपने दोस्त को जवाब देता है कि किम पढ़ाई में अच्छा था क्योंकि उसे क्लास प्रेसिडेंट से पता चला था कि वो स्कूल में टॉप था। इस बीच किम सोचता है कि वो जीनियस नहीं है, लेकिन पहले वो टेस्ट में अच्छे नंबर लाता था। सांग बम उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। बिना किसी शर्म के वो लड़के से कहता है कि उसकी टेस्ट में मदद कर दे। नर्ड और भी कंफ्यूज हो जाता है ये पूछते हुए कि वो टेस्ट में मदद करने से क्या मतलब था, उसकी साइकोपैथिक चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ। सॉम कहता है कि वो बहुत बेवकूफ है और लड़के से कहता है कि टेस्ट के दिन उसके लिए कुछ चीट शीट बना दे। किम पसीना बहाने लग जाता है ये सोचते हुए कि क्या उसे सच में चीट करना है। वो अपने विचारों में सोचता है कि अगर पकड़े गए तो दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। सॉम का एक और दोस्त पूछता है कि अचानक उसे टेस्ट में अच्छा क्यों करना है, तो डेलिक्वेंट जवाब देता है कि वो विदेश पढ़ाई करना चाहता है। वो ये भी जोड़ता है कि उसकी माँ उसे तब तक विदेश जाने की इजाज़त नहीं देगी जब तक वो टेस्ट में अच्छा करता है और सच में देश छोड़ना चाहता है। तभी लड़का अपनी दोस्त की बात को काटते हुए पलटा और हमारे हीरो के कंधे पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे पर गुस्से की वजह से नसें फुली हुई थीं। वो फिर से पूछता है कि क्या किम मदद करेगा या नहीं, और गालियां देते हुए वो पसीने में तरबतर हो जाता है। वो कुछ नहीं कहता, बस सोचता है कि अगर पकड़ा गया तो वो भी मुसीबत में पड़ जाएगा। जल्दी जवाब न मिलने पर बुली ने उसे पेट में जोर से मारा। किम को ये समझ नहीं आया। अचानक एक हमला होता है और वो सिर्फ अपने मुंह से लार ही निकाल पाता है। तुरंत ही वो जमीन पर घुटने के बल गिर पड़ता है, लार छोड़ते हुए, और हमले से उबरने की कोशिश करता है। सामोन उस लड़के के पास आता है जो गिरा हुआ है और उसे हल्का सा पीठ पर थपकी देते हुए एक बार और पूछता है कि क्या वो मदद करेगा या नहीं। लड़का रोते हुए भी एक मजबूत चेहरे के साथ बस इतना कहता है कि वो मदद करेगा। संगबोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि लड़के ने सही फैसला किया है क्योंकि उसके लिए विदेश जाना बेहतर है, क्योंकि किम उसे नहीं देखेगा। अब वो उसे और नहीं देख सकता। लेकिन बदमाशी करने वाला जय के चेहरे की तरफ देखता है और देखता है कि लड़का बेहद गुस्से में है। सामोन पूछता है कि वो ऐसा क्यों देख रहा है। वो गुंडा उस चुनौतीपूर्ण नजर को देखकर परेशान हो जाता है और एक और मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी तैयार करता है। वो पूछता है कि लड़के का चेहरा हार क्यों नहीं मान रहा, और बेहद नफरत के साथ उसे मुक्का मारता है। वो बार बार उस नर्ड के चेहरे पर मुक्के मारता है जो केवल अपने सामान्य चेहरे के भाव के साथ हमलों को सहन कर सकता है। किम रो रहा था और उसकी नाक से खून बह रहा था, लेकिन वो मुस्कुराता है, देखकर माफी मांगता है जबकि वो अपने चेहरे से खून पोंछ रहा है। संगबाम कहता है कि इस तरीके से ही ठीक है। फिर संगबाम और उसका गैंग बाथरूम से बाहर जाने लगते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो बदमाश कहता है कि वो टेस्ट के लिए उस पर भरोसा करेगा। जैसे ही ग्रुप बाहर जाता है वो उस लड़के का मजाक उड़ाते रहते हैं जो बस बाथरूम के बीच में घुटने के बल बैठा है। बेबस लड़का सिर्फ रो सकता है और अपने नाक और चेहरे से खून बहते हुए देख सकता है। और फिर लंबे दिन की क्लासेस के बाद सूरज ढलने लगता है और उसके चारों ओर एक नारंगी रोशनी फैल जाती है। जब हम देखते हैं तो रात हो चुकी थी और हम एमसी के घर की ओर लौटते हैं। अंदर किम की माँ रात का खाना बना रही थी और उसके पास लड़का मदद कर रहा था। वो लड़के को बुलाती है और कहती है कि वो ऊपर जाए और मिंचा को बुलाए। लड़का हैरान होकर पूछता है कि क्यों, तो औरत जवाब देती है कि वो सब मिलकर खाना खाने वाले हैं। किम को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। यहाँ एक लड़के को एक लड़की के साथ खाने के लिए कहा गया है, लेकिन लड़के की माँ उसे समझाती है कि वो एक ही घर में रह रहे हैं, इसलिए साथ में खाना खाना तो स्वाभाविक है। लड़का सीढ़ियां चढ़ने लगता है और मन ही मन ये सोचता है कि अब जब वो एक साथ रह रहे हैं तो उनके पास और कोई चारा नहीं है। जब वो दूसरे फ्लोर पर पहुंचता है तो वो लड़की के कमरे के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता, लड़की का नाम पुकारता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो सोचने लगता है कि क्या वो सच में वहां है। तभी उसे एक नरम आवाज सुनाई देती है जो उसे अंदर आने के लिए कहती है। लड़के ने सुना कि लड़की ने उसे अंदर आने दिया तो वो दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन असल में हमें पता चलता है कि लड़की तो बस अपने फ़ोन पर गाना गा रही थी। वो तो बाथरूम से बाहर निकली थी, तौलिए में लिपटी हुई। जब उसे पता चलता है कि लड़का उसके कमरे में घुस आया है
तो वो गुस्से में उसे गालियां देती है। फिर वो पास में रखा केतली उठाकर फेंक देती है जो बिल्कुल लड़के के सिर पर लगती है। लड़के के पास कोई प्रतिक्रिया करने का वक्त नहीं होता, बस वो केतली को आते हुए देखता है और जब केतली लगती है तो वो जमीन पर गिर पड़ता है। गरीब लड़के पर वो केतली लग गई, उसके सिर पर जोर से लगा और कुछ देर बाद वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। लड़की ने उसे अपने पैर से हल्का सा धक्का दिया और लगातार किम का नाम पुकारती रही जबकि वो बेचारा लड़का उसके पैरों के नीचे था। आखिरकार जय यूं धीरे धीरे होश में आने लगा। हम देखते हैं कि मच्छी पहले से पूरी तरह से तैयार है और अपने हीरो को लूजर कहकर जागने के लिए कहती है। जैसे ही लड़के को स्थिति का अंदाजा होता है वो तुरंत उठता है और पूछता है कि क्या हुआ। लड़की झुककर बताती है कि वो फिर से केतली से बेहोश हुआ है। मच्छी अपने मजाकिया अंदाज में पूछती है कि क्या वो कोई खास चीज है। एक बेतुके सवाल पूछने वाले का ये सोचते हुए कि उसने बिना बताए एक लड़की के कमरे में क्यों घुसपैठ की। किम कोशिश करता है समझाने की, माफी मांगते हुए कहता है कि उसे लगा था कि उसने उसे कमरे में आने को कहा था। फिर वो ये भी बताता है कि उसकी माँ ने उसे डिनर के लिए बुलाया है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है उसके आसपास लड़की उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने फिर से बिना बुलाए उसके कमरे में घुसने की कोशिश की तो वो उसकी बाहें तोड़ देगी। तिरस्कार भरी नजरों से वो किम को एक गंदा पागल कहती है। हम डाइनिंग टेबल पर पहले से बैठे हुए उसे देखते हैं। लड़की एक चम्मच खाना मुंह में डालती है और फिर बड़ी मुस्कान के साथ, जैसे खाना कमाल का हो, ली हमारे एएमसी की माँ को बेहतरीन खाने के लिए तारीफ करती है। कहती है कि ये तो बहुत जायकेदार है और वो औरत बेहद आभारी होती है। किम की माँ बताती है कि ली की माँ ने कहा था कि उसे सोयाबीन पेस्ट का स्टू पसंद है तो उन्होंने इसे बनाने का फैसला किया। औरत को थम्स अप देते हुए लड़की कहती है कि ये डेफिनेटली अब तक का सबसे बेहतरीन सोयाबीन पेस्ट का स्टू था और उस औरत की तारीफ करती है। वहीं मेज पर बैठा जैकोब चुप रहता है, अपने विचारों में खोया हुआ सवाल उठाते हुए। लड़का खुद से सोचता है कि लड़की बड़े लोगों के साथ शिष्ट है या सिर्फ उसके साथ ही बदतमीजी करती है। लड़के की माँ पूछती है कि क्यों तुम अकेले वहां जा रहे हो। लड़की थोड़ी शर्मिंदा होती है और कहती है कि ये ऑकवर्ड है लेकिन वो समझाएगी। वो बताती है कि वो वहां पढ़ाई करने आई थी, जो कि किम को हैरान कर देता है। लड़की की पर्सनैलिटी के कारण वो पूरी तरह से चौंक जाता है और इम्प्रेस्ड होता है और पूछता है कि क्या वो सच में इसके लिए आई थी। लेकिन लड़के की प्रतिक्रिया देखकर जो उसे शक में डाल देती है, लड़की फिर से नफरत भरी एक्सप्रेशन बनाती है। फिर वो बताती है कि असली वजह ये थी कि उसके दादा दादी के पास गांव में एक इमारत थी और उन्होंने वादा किया था कि वो इसे किसी भी पोते पोतियों को देंगे जो सुकिम के विश्वविद्यालय में पढ़ाई करेंगे। सुकिम की माँ ये सुनकर हैरान होती हैं और कहती हैं कि उनके दादा बहुत अच्छे थे। मिन्नी बताती है कि वो इसे अपनी मेहनत करने के लिए प्रेरणा के तौर पर ले रही है, लेकिन ये एकमात्र वजह नहीं है। वो उन्हें बताती है कि क्योंकि वो गांव में रहती हैं, वहाँ कोई अच्छी स्कूल नहीं है और वो बचपन से ही खेलों में रुचि रखती हैं। पढ़ाई उनके लिए एक नई चीज है। इन सब वजहों से वो पढ़ाई में जुटी हुई है। लड़की स्कूल पढ़ाई के लिए आई थी। किम की माँ ये सुनकर खुश हुई और बोली कि ये तो बहुत अच्छा फैसला है, इससे लड़की एक बिल्डिंग की मालिक बन सकती है। किम बस चुपचाप सुनता रहा और अपने दादा के बारे में सोचता रहा कि उनका बिल्डिंग देना कितनी बड़ी बात है। वो ये भी सोच रहा था कि लड़की कौन सा खेल खेलती है, लेकिन इसी बीच उसकी माँ ने उसके पीठ पर थप्पड़ मारा और बोली कि वो पढ़ाई के लिए एकदम सही लड़का है क्योंकि वो अनोखा और बेजोड़ टॉप स्टूडेंट है, किम जू, जो हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहा है। ये सुनकर लड़की हैरान हो जाती है और पूछती है क्या वो सच में टॉप स्टूडेंट है। वो हमारे हीरो की तरफ इशारा करते हुए फिर से पूछती है क्या वो सच में नंबर 1 है और वो इसे मान लेता है। उस औरत ने आगे कहा कि उसका बेटा भले ही थोड़ा बेवकूफ दिखता है लेकिन उसने कभी भी टॉप की जगह नहीं खोई। थोड़ी देर तक स्थिति का विश्लेषण करने के बाद लड़की सोचती है कि यह उसे मदद करने का परफेक्ट मौका हो सकता है। बाहर एक खूबसूरत पूनम की रात है। आसमान पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ है। बर्तन धोते हुए वो औरत कहती है लड़की अगर चाहती है तो ऊपर जा सकती है। लड़की उसे एक झलक देती है और खाने के लिए धन्यवाद बोलती है और औरत बस कहती है कोई बात नहीं। लड़का ये सब देखकर सोचता है कि उसे लड़की की पर्सनैलिटी समझ नहीं आ रही।
अचानक ली लड़के के पास आती है और उसे फिर से लूजर कहकर बुलाती है, बोलती है कि उसे उससे बात करनी है। हम देख सकते हैं कि सुंदर चांदनी लड़के के घर के चारों ओर की सभी इमारतों को रोशन कर रही है। बाहर ली और किम लड़के के घर के पास एक बड़ी सी सीढ़ी से उतर रहे हैं। उतरते समय लड़का पूछता है कि वो कितनी दूर है। जाते जाते एक अंधेरी गली के आखिरी में पहुंचते हैं। लड़की झुककर बैठ जाती है, एक और सिगरेट निकालती है और लाइटर से सिगरेट जलाती है। चेहरे पर खुशी के साथ लड़की लड़के को नंबर 1 बुलाती है और उससे पढ़ाई कैसे करनी है ये सिखाने को कहती है। लड़का थोड़ा हैरान होता है, उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो लड़कियों में से कोई ऐसा कहेगा। वो थोड़ी झिझकते हुए बस मना कर देता है, जिससे लड़की चौंक जाती है। फिर ली पूरी तरह से परेशान हो जाती है और पूछती है कि क्यों नहीं सिखाएगा। कहती है कि अगर वो बिल्डिंग की मालिक बन गई तो उसे भी हिस्सा देगी, लेकिन फिर भी वो लड़का उस लुभावने ऑफर पर भी मना कर देता है। फिर से मुंह मोड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। वो बताता है कि उसकी मदद न करने की वजह ये नहीं है कि उसे बुली पसंद नहीं है। वो तो सीरियस होकर कहता है कि उसे ऐसे लोगों को पढ़ाना नहीं है। जोगू सीढ़ियों पर चढ़ते हुए घर जाने की बात करता है और लड़की से कहता है कि वो अपनी सिगरेट खत्म करे और घर चली जाए। लड़की देखती है कि बिल्डिंग की मालिक बनने का मौका उसके हाथ से फिसलता जा रहा है, तो वो गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। वो लड़के को फिर से मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे एक लड़की से मिलवाएगी। मिनी कहती है कि उसके पास ढेर सारी हॉट लड़कियां हैं। लड़का सोचता है कि भले ही वो लड़कियां खूबसूरत हों, लेकिन शायद वो बुली हैं और अंदर से खराब हैं। अचानक लड़की एक ऐसी लड़की का जिक्र करती है जो उसके टाइप की है और कहती है कि उसके पास बड़े बड़े बॉलून हैं। वो थोड़ी देर हिचकिचाता है क्योंकि ये एक लुभावना ऑफर है, लेकिन फिर वो अपना सिर हिलाकर मना कर देता है। अपने सिद्धांतों के लिए खड़ा रहना उसकी प्राथमिकता है। किम खुद से कहता है कि भले ही ये एक बहुत लुभावना ऑफर है, लेकिन उसे उस प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। एक अलग आवाज उठती है और लड़के से कहती है कि वो उस लड़की का दोस्त उसे मिलवाए। किम पलट कर देखता है कि लड़की के पास 3 बदमाश खड़े हैं जो उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लड़के को समझ में आता है कि ये लोग कौन हैं और उसे याद आता है कि कुछ गंदे लड़के अक्सर इस मोहल्ले में घूमते रहते हैं। बदमाशों के ग्रुप का नेता, जो कि मोटा है, ली का मजाक उड़ाने लगता है, उसे हॉट कहता है और कहता है कि उसे किसी दूसरी लड़की से मिलवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही करेगी। फिर वो लड़की से पूछता है कि वो कहाँ पढ़ती है और उन्हें पीने के लिए चलने के लिए आमंत्रित करता है। सिर झुकाए हुए कहती है कि उसे नहीं जाना और उनसे कहती है कि वो चले जाएं। वो लोग उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा हीरो अपनी स्थिति देखकर घबरा जाता है। सोचने लगता है कि वो क्या कर सकता है। किम इधर उधर देखता है, लेकिन सब कुछ सुनसान है और मदद के लिए कोई नहीं है। मोटा आदमी लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे ऐसे लड़के पसंद हैं। जार पूरी हताशा में अपना फोन निकालता है। एम सहमत होती है और कहती है कि उसे लड़के पसंद हैं। तभी मोटा आदमी हंसने लगता है और फिर से लड़की से पूछता है कि क्या वो उनके साथ पीने चलेगी, लेकिन वो अपनी बात खत्म नहीं कर पाती और उठकर उस आदमी के पास जाती है। वो उसके गर्दन के पीछे हाथ रखती है और कहती है कि वो आदमी नहीं बल्कि एक गंदा सुअर है। फिर वो अपने हाथों से उसके सिर को नीचे खींचती है और उसके ठोड़ी पर घुटना मार देती है। झुक लड़की की प्रतिक्रिया देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है, ये सोचते हुए कि वो क्या था। वो लड़का जो मारा गया कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वो बेहोश हो जाए। फिर उस जोरदार धक्के से वो तुरंत जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। किम इस पर हैरान है और पूछती है कि क्या लड़की ने सच में सिर्फ अपने घुटने से इतनी बड़ी काया वाले लड़के को नॉकआउट कर दिया। उसके साथ वाले 2 लोग गुस्से में आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि वो उस लड़की को मार देगा और उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो लड़की को गालियां देता है, वो उसे घूंसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़ाई की मुद्रा में आ जाती है। वो उसे देखता है और टिप्पणी करता है कि वो कितनी अच्छी लग रही है। एक काले बेल्ट के जैसे जो मार्शल आर्ट में माहिर होता है, एक लड़का जो पास में खड़ी लड़की के पास बुरा व्यवहार कर रहा था, गुस्सा और उस पर एक पंच फेंका। लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हुआ, उसे लड़की की ओर से एक जोरदार पंच नाक पर लग गया। इससे उसकी नाक से खून बहने लगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए लड़की ने फिर से उसके चेहरे और ठोड़ी पर एक और पंच मारा। इस हमले के बाद वो लड़का तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हमारा एमसी ये सब देख रहा था
और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है। बंदे का गुस्सा आसमान छूने लगा जब उसने अपने दोस्तों को गिरते देखा। वो लड़की पर चिल्लाने लगा और पूछने लगा कि वो अपने आप को क्या समझती है। फिर वो उसकी ओर दौड़ पड़ा, ब्रैगिंग करते हुए कि वो वेट लिफ्टिंग क्लब का हिस्सा है और किकबॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट है। लेकिन जब उसने उसे मारने की कोशिश की तो वो लड़की आसानी से उसकी हरकत को बच गई। फिर उसने एक शानदार स्पिनिंग एल्बो स्ट्राइक मारी जो उसकी जॉ पर लगी। उसके मुकाबले वो दुगनी बड़ी थी, फिर भी एक ही वार में वो बेहोश हो गया। उसके आसपास 3 लोग और बेहोश पड़े थे। वो एक शब्द भी नहीं बोली, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। कंफ्यूज्ड किम सोचता है कि उसने क्या देखा, क्योंकि उस लड़की ने पल भर में 3 लड़कों को ढेर कर दिया था। उसे याद आता है कि डिनर पर उसने कहा था कि वो स्पोर्ट्स खेलती है। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरता है, वो सब चीजें जोड़ने की कोशिश करता है कि क्या वो स्पोर्ट्स अब आ रही है। वो लड़की को बुलाता है जो अपने हाथ की मुट्ठी देख रही होती है। उसे देखते ही वो थोड़ी चिढ़ जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो वहां पहले से ही था। वो कहती है कि उसने पुलिस को बुला सकता था, पर वो थोड़ा झिझकता है। वो पूछता है कि उसने किस खेल का अभ्यास किया। लड़के के चेहरे को देखकर वो थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। फिर वो बताती है कि उसने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की है, जिससे लड़का थोड़ा नर्वस हो जाता है और जोर से निगलता है। उसे याद आता है कि उसने संग बम से कितनी बुलिंग झेली थी और वो अपने हाथों को कसकर बंद करता है, सोचते हुए कि ये एक खास मौका हो सकता है। किम लड़की का नाम दोहराता है और कहता है कि वो उसे पढ़ाई करना सिखाएगा। मिन्नी उसकी इस बात पर अचानक हैरान होती है, लेकिन किम जोड़ता है कि बदले में वो उसे लड़ाई करना सिखाएगी। फिर दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा जाती है। चेहरे पर गुस्सा और ठंडापन था। लड़की कहती है कि ये असंभव है। किम इस बात पर हैरान होता है कि उसका प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया गया, क्योंकि उसे लगा था ऐसा नहीं हो सकता। वो पूछता है कि अब ये असंभव क्यों है। उस नफरत भरे चेहरे के साथ लड़की चिढ़ जाती है और पूछती है कि क्या लड़के को पता है कि मार्शल आर्ट्स सिखाने में क्या क्या शामिल होता है। वो बताती है कि मार्शल आर्ट्स में काफी शारीरिक संपर्क होता है, मतलब उन्हें एक दूसरे के करीब रहना पड़ेगा और एक दूसरे की खुशबू भी लेनी पड़ेगी। लड़के को गालियां देते हुए वो कहती है कि वो कभी भी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। यहाँ पर लड़के को जिम जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन लड़का बताता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि स्कूल के सारे गुंडे शहर के हर जिम में जाते हैं। वो अपनी बालों की एक लट को छूते हुए कहती है कि ये समस्या पूरी तरह से उसकी है और वो ऐसा लूजर के साथ नहीं कर सकती। फिर वो मुड़कर कहती है कि वो अपनी पढ़ाई का ध्यान खुद रखेगी और उसे खुद ही लड़ाई लड़ना सीखना होगा। उसे जाते हुए देख लड़का कुछ कहना चाहता है, लेकिन हिचकिचा जाता है, सोचते हुए कि ये तो एक अच्छा ऑफर था। फिर तीनों गुंडे जो थे एकदम बेहोश होकर नींद से जागा और सोचा कि वो वहां क्या कर रहा था। फिर केन तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। फिर हम देखते हैं कि ये उसी दिन की बात है। लड़का अभी भी जाग रहा है, भले ही काफी देर हो चुकी हो। वो पहले की लड़ाई को याद कर रहा है। वो सोचता है कि अपने स्कूल के सबसे मजबूत गुंडों में से भी उसने कभी किसी को इतनी जबरदस्त लड़ाई करते नहीं देखा। फिर उसे उन यादों का एक झोंका आता है जो पहले हुई थीं, खासकर उन सभी नॉकआउट्स के बारे में जो उस लड़की ने दिए थे। किम कहती है कि अगर वो किसी ऐसे इंसान से लड़ना सीख लेती है तो ये सच में कमाल होगा, क्योंकि इससे उसे उन बुलियों का सामना करने का मौका मिलेगा। उसे संगा बम की याद आती है जो उसे परेशान कर रहा था। अगले सुबह लड़के की माँ उसे जगाने आती है। जाते वक्त वो कहती है कि वो काम पर जा रही है और अपने बेटे से कहती है कि वो सैंडविच खा ले जो उसने बनाई है और दूसरे को दे दे। 2 सैंडविच हाथ में लिए लड़का पूछता है कि क्या सच में उसे दूसरा सैंडविच उस लड़की को देना है, और उसकी माँ उससे पूछती है उसके लिए ये करना। स्थिति से नाखुश लड़के ने कहा कि सुबह सुबह उस लड़की को देखना थोड़ा डरावना था। वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, सोचते हुए कि शायद उस लड़की ने कल के बारे में अपना मन बदल लिया हो। किम ने अपने आप से पूछा कि क्या उसे फिर से प्रपोजल देना चाहिए, और लड़की के दरवाजे पर दस्तक दी उसे बुलाते हुए। उसे फिर से एहसास हुआ कि लड़की जवाब नहीं दे रही थी और वो अंदर नहीं जा सकता, वरना वो फिर से घबरा जाएगी। वो झुक गया और जैसे ही वो सैंडविच जमीन पर रखने वाला था, लड़की
किम उसे आने के लिए कहता है, लेकिन वो थोड़ी झिझकता है। फिर वो कमरे का दरवाजा खोलता है और फिर से पूछता है कि क्या उसे अंदर आना चाहिए। लड़की हाँ में जवाब देती है तो लड़का अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसकी नजरें एक खूबसूरत लड़की पर थम जाती हैं, जो सिर्फ ब्लाउज पहने हुए है। लड़का शर्मिंदा होकर अपनी आंखें ढक लेता है और चिल्लाता है, सोचते हुए कि उसने लड़की को किसी निजी पल में पकड़ लिया है। लेकिन लड़की उसे पैरवट कहकर जवाब देती है और अपनी टी शर्ट उठाकर दिखाती है कि उसने नीचे शॉर्ट्स पहने हुए हैं। पूरे हालात से अभी भी शर्मिंदा किम माफी मांगता है और हाथ में एक सैंडविच लेकर कहता है कि उसकी माँ ने उसे भेजा है। ली अपने दांतों को ब्रश करते हुए फोन से खेलती रहती है और लड़के से कहती है कि खाना छोड़कर चला जाए। मच्छी बाथरूम में जाती है और उसी समय किम सैंडविच को ड्रेसर के पास रख देता है। लेकिन जब वो लंच रख रहा होता है तो लड़का अपनी ध्यान बदलता है और उसके पास पड़े कुछ टेक्स्ट बुक्स पर नजर डालता है। उसे याद आता है कि लड़की ने कहा था कि वो सू अकेली पढ़ने आई थी। उसे किताबों में कुछ अजीब सा लगता है। एक किताब का कवर पढ़ते ही किम को एहसास होता है कि ये तो प्राइमरी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हैं। एक किताब में किम को यकीन नहीं हो रहा था कि लड़की अभी भी ऐसे कंटेंट के बारे में सीख रही है और उसे लगता था कि शायद उसने कुछ पुरानी किताबें लाई होंगी। लेकिन जब लड़के ने और पढ़ा तो उसे पता चला कि किताबें हाल ही में इस्तेमाल की गई थीं। थोड़ी और छानबीन करने पर लड़के को समझ में आया कि वहाँ की सारी किताबें प्राइमरी स्कूल लेवल की थीं। किम को वो पल याद आया जब लड़की ने डिनर के दौरान कहा था कि वो गांव में रहती है और उसके शहर में कोई सही स्कूल नहीं है। तभी लड़की ने अपने दांतों को ब्रश करना खत्म किया और बाथरूम से बाहर निकलते ही वो सोचने लगी कि वो लड़का वहाँ क्यों अभी भी खड़ा है। एक सवालिया नजर से वो लड़की से पूछती है कि क्या वो सच में उन किताबों के साथ पढ़ाई कर रही थी। वो उस दिशा में देखती है जहाँ लड़का इशारा कर रहा था और उसे पता चलता है कि वो उसे अध्ययन सामग्री दिखा रहा था, जो उसे बहुत गर्व महसूस करा रहा था। लड़का पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाता है, उसकी आंखों से बचता है। गुस्से में वो लड़की उसके पास जाती है और उसे दीवार की तरफ धकेल देती है। गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसकी दोस्त नहीं है और ये इसलिए नहीं कि वो उसके कमरे में उसकी चीजों के बीच था। इस सारी धमकी से लड़का थोड़ा चौंका हुआ है। बच्चा बस हाँ कहता है और माफी मांगता है, तुरंत बाहर जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो फिर से उस बात का जिक्र करता है जो उसने कल की थी। उसे एक बार फिर याद आता है कि उसने उस लड़की को पढ़ाई करना सिखाने का प्रस्ताव दिया था और बदले में वो उसे लड़ाई सिखाएगी। किम कमरे से जा रहा होता है और कहता है कि अगर लड़की अपना मन बदलती है तो उसे उससे बात करनी चाहिए। किम बताता है कि क्योंकि उसे तो बेसिक्स भी नहीं पता, कोई भी प्रेप कोर्स उसे नहीं लेगा। इसका मतलब है कि उसके लिए अकेले पढ़ाई करना बेहद मुश्किल होगा। वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहता था ताकि वो उसकी ट्यूटर बन सके, लेकिन लड़की को लड़के की आवाज सुन सुन के थक गई थी। जैसे ही वो निकलता है वो एक किताब दरवाजे पर फेंक देती है और उसे तुरंत जाने के लिए कहती है। फिर थोड़ी देर बाद स्कूल के बाद हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है। हमारे मुख्य किरदार किम की माँ फिर से पूछती हैं कि वो लड़की के लिए खाना ले जाए और लड़का सहमत हो जाता है और ऊपर चला जाता है। लेकिन तभी अचानक घर का दरवाजा खुल जाता है। लड़का अभी दूसरे फ्लोर पर पहुंचा था और मिंच के कमरे के सामने था। तभी उसे रोका जाता है। लड़की की आवाज सुनकर पूछ रही थी कि वो वहां क्या कर रहा है। वो स्थिति से असहज था क्योंकि वो उसे खाना नहीं देना चाहता था, लेकिन वो बताता है कि वो वहां उसकी माँ के कहने पर आया है। नाराज लड़की ने झिझकते हुए उसे थोड़ी देर रुकने और न जाने के लिए कहा। वो सीढ़ियों पर चढ़ती है और हमारा हीरो उलझन में है क्योंकि मिंचिन किसी कारण से गुस्से में है। जब वो दूसरे मंजिल पर पहुंचते हैं तो लड़की लड़के के पास आकर कहती है कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। अपनी घमंड को एक तरफ रखते हुए ली बताती है कि उसने 3 प्रेप कोर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन सभी में उसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसकी प्लेसमेंट टेस्ट में नतीजे अच्छे नहीं आए। वो पूछता है कि क्या वो सच में गंभीर थी और शर्माते हुए लड़की फिर से जवाब देती है कि उसे रिजेक्ट किया गया क्योंकि उसका स्तर तो किसी प्राथमिक स्कूल के बच्चे जैसा था। किम ये मानता है कि उसने पहले ही उसे चेतावनी दी थी जब उसने कहा था कि कोई भी प्रेप कोर्स उसे नहीं लेगा क्योंकि उसका स्तर बहुत नीचे था। अपनी इज्जत को अलग रखते हुए वो कहता है कि वो लोग ये करके रहेंगे। फिर एमसी पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही है तो वो कहती है कि लड़का उसे पढ़ाई करना सिखाएगा और वो उसे लड़ाई करना सिखाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि किम को अचानक ये उम्मीद नहीं थी। इस दिन उन्होंने एक दूसरे को पढ़ाना शुरू किया था
उस दिन लड़का एक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था और कह रहा था कि वो एक बेसिक इंग्लिश लेसन से शुरुआत करेंगे। लड़की ने पूछा कि वो इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है, तो लड़का जवाब देता है कि एक ट्यूटर के तौर पर उसे ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन लड़की की इच्छा के अनुसार वो बताता है कि वो कम फॉर्मल तरीके से बात करेगा और फिर उसे एक छोटा सा टेस्ट देने लगता है। यहाँ ये समझने की कोशिश करते हुए कि इसका क्या मतलब है, लड़की सोचती है कि इसका मतलब सिगरेट है, जिससे हमारे एमसी को उलझन होती है। वो अंग्रेजी के सवाल पूछता रहता है, लेकिन लड़की कुछ भी नहीं जवाब देती। किम पूरी तरह से निराश और चिंतित हो जाता है, ये महसूस करके कि लड़की सच में कुछ भी नहीं समझ रही है। वो कहता है कि वो अल्फाबेट से शुरू करेंगे। लड़का इंग्लिश अल्फाबेट कैसे काम करता है, इसकी बुनियादी बातें समझाने लगता है, क्योंकि उसकी स्थिति उससे भी बदतर थी जितना उसने सोचा था। काफी देर बाद वो अपने बिस्तर पर बैठकर और समझाती है कि अगर तुम अपने प्रतिद्वंद्वी को जानते हो तो तुम आसानी से उसे हरा सकते हो। तो सबसे पहले उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। फर्श पर बैठे हमारे एमसी पूछते हैं कि क्या लड़ाई के लिए जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है, और लड़की हाँ में जवाब देती है। कहती है कि तुम किसी को तब तक नहीं हरा सकते जब तक तुम उसकी कमजोरियों को न जानो। फिर मिंची बताती है कि वो इसी से शुरू करेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि मिंची किम के कंधों पर बैठी है ताकि वो दीवार के ऊपर देख सके, लेकिन वो थोड़ी इरिटेटेड है। बच्चे ने पूछा कि क्या उसे यकीन है कि वो बदमाश वहां धूम्रपान कर रहा है, और उसने आसपास देखकर पुष्टि की। तभी उसकी नजर उन लड़कों के एक ग्रुप पर पड़ी जो उस जगह की ओर बढ़ रहे थे। संग अपने आम पागल से चेहरे के साथ अपने दोस्तों में से एक से सिगरेट मांगता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से बात करता है, पूछता है कि क्या लाल बाल वाला लड़का वही है जिसे वो लड़ा था, और वो हाँ कहता है। संग के एक दोस्त ने पूछा कि क्या वो सच में बाद में लड़ेगा और क्या हुआ था। लड़का समझाता है कि जिस लड़के से वो लड़ने वाला था वो उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। बड़ा लड़का पूछता है कि लड़ाई कहाँ होगी, और संगो जवाब देता है कि ये स्कूल के बादिस या पार्किंग में होगा। संग बाम की कमजोरियों को जानने का मौका समझते हुए वो हमारे एएमसी को लड़ाई के बारे में बताता है और कहता है कि वो देखेंगे। थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हुए एएमसी सुनता है कि लड़का लड़की से कह रहा है कि वो उससे उतर जाए क्योंकि वो बहुत भारी है। लड़की इस पर चिढ़ जाती है क्योंकि वो सच में भारी है और ज्यादा हिल रही है। दोनों गिर जाते हैं और मीनू हमारे एमसी की पीठ पर आ गिरती है। बुली गिरने की आवाज सुनते हैं और सोचने लगते हैं कि ये आवाज कहाँ से आई। जब ली लड़के को दो लंबे नीले बिल्डिंगों के बीच में गिराने पर डांट रही थी, तब शहर के बीच में एक गार्ड पोस्ट था जो अंडरग्राउंड की तरफ जाने का रास्ता देता था। जैक पूरी तरह से ढका हुआ था और लड़की से पूछ रहा था कि वो लोग उस लड़ाई को देखने क्यों जा रहे हैं। वो सीढ़ियों पर बैठे हुए धूम्रपान कर रहे थे जो द गैराज की ओर जाती हैं। ली कहती है कि वो ये देखकर आएंगे कि सांग बोंग कैसे लड़ता है। मिनी ये जोड़ती है कि किम को बस चुपचाप सुनना चाहिए कि वो क्या कह रही है। किक्का की आंखें सुबह से ही खुली थीं और वो लड़की का बैग उठा रहा था। हमारे हीरो को ये सोचकर शक हुआ कि क्या वो सच में ऐसा कर रहा है। बात ये है कि लड़का लड़ाई करना सीख रहा था, पर उसने अभी तक कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की थी। लड़की थोड़ी चिढ़ जाती है और पूछती है कि क्या उसे उस पर शक है। फिर वो कहती है कि वो दोनों अलग अलग लेवल पर हैं और लड़का बस सहमति में सिर हिलाता है। तभी कई लोग वहां आने लगते हैं, जिसमें कुछ बदमाश भी शामिल होते हैं। किम लड़की को बताती है कि वो लोग आ गए हैं। लड़की सीढ़ियों के एक कदम से उठकर लड़के से कहती है कि उन्हें नीचे बेसमेंट में जाना चाहिए। वहीं हमें वही लोग दिखाई देते हैं जो केव और एमचो को देखने आए हैं। वो दोनों लड़के लड़ाई देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन 3 लड़कियां ली को पहचान लेती हैं। लड़कियां मिन की तरफ बढ़ रही थीं और उनकी लीडर को एहसास हुआ कि ली एक नई स्टूडेंट है। उसने पूछा कि क्या वो लड़ाई देखने आई है, और ली ने जवाब दिया कि उसे तो बस बोरियत हो रही थी। रेड हेड लड़की ने कहा कि उसने सुना था कि ली अपनी पुरानी स्कूल में मुसीबत खड़ी करती थी और उसने एम को सिगरेट ऑफर की, लेकिन एम ने मना कर दिया कि उसने पहले भी स्मोक किया है। इसी बीच जे हिप अपना कोट बंद कर रहा था ताकि उसे पहचान न सके, और लड़की ने पूछा कि वो लड़का कौन था। ली ने कहा कि वो बस एक क्लासमेट है। किम के दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वो असल में कौन था, क्योंकि इस बारे में कोई लिखित नियम नहीं था। ये नियम है कि हारने वालों को लड़ाइयां देखने की इजाजत नहीं है। 3 लड़कियों में से एक पलटकर देखती है और नोटिस करती है कि लड़ाई शुरू होने वाली है और सबको अलर्ट कर देती है और उसे सर्कल के बीच में हो रही लड़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है।
वहां हम संग बोंग को देखते हैं और उसके सामने एक काले बालों वाला लड़का है जो एक नर्ड की तरह लग रहा है। दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं और वो लड़का संग बोंग के प्रति गहरी नफरत रखता है। संग बोंग जो बहुत ही पागल लग रहा है उस लड़के पर गालियां बकना शुरू कर देता है, पूछता है कि वो इतने परेशान क्यों कर रहा है। नर्ड उसे अनदेखा करता है और बोलता है कि बात करना बंद करे क्योंकि उसने अपने दोस्त की उंगली तोड़ दी। समूम समझाने की कोशिश करता है कि ये तो फुटबॉल के दौरान एक हादसा था। नर्ड गुंडे से माफी मांगने को कहता है और हैरानी की बात यह है कि संगबम माफी मांगता है, लेकिन वो लड़के के दोस्त के लिए नहीं बल्कि लड़के की आंखों के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि संगबम और नर्ड के बीच कहासुनी हो रही थी और इसी बहस के दौरान संगबम ने नर्ड की आंखों में अपनी उंगलियां डाल दी थी। तो अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं। आंखों में प्रेशर पड़ने की वजह से बुक काफी ज्यादा मुश्किल में होता है और चिल्ला रहा होता है। संगबम इस मौके का फायदा उठाते हुए झट से उस लड़के की ठोड़ी पर पंच मारता है जिससे वो पीछे की तरफ लड़खड़ाता है। संगबम अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। लड़के को हर एक घूंसे से पीछे धकेलते हुए नर्ड फिर से गालियां देकर डिलिंक्वेंट को जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पेट में एक लात से रोक दिया जाता है। फिर एक और घूंसा संगबम के विरोधी के चेहरे पर लगता है जो फर्श पर गिरकर हार मान लेता है। लड़का गिर जाता है और उठने की ताकत नहीं जुटा पाता, जबकि चारों ओर लोग डिलिंक्वेंट की तारीफ करने लगते हैं। वो अपने विरोधी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लड़ाई के दौरान सब बहुत बोरिंग था। इसी बीच हमारा हीरो और उसका दोस्त ये सब देख रहे होते हैं। किम बहुत नर्वस है और कह रहा है कि ये सब देखकर डर लग रहा है, भले ही उसका विरोधी लगभग हार चुका है। फिर बम संतुष्ट नहीं होता और लड़के के सिर पर लात मारता है। वो लड़के के चेहरे पर लात मारता रहता है और कहता है कि हारने वालों को घमंड नहीं करना चाहिए। काफी देर तक लातें मारने के बाद वो लड़का, जिसका चेहरा लगभग बिगड़ चुका है, माफी मांगने लगता है और कहता है कि अब बस करो। इस वक्त किम पूरी तरह से डर गया है और नर्वस होकर पूछता है कि लड़के के कितने दांत टूट चुके हैं। बुली ने कहा कि बस इसलिए कि वो अपने दोस्त की अंगुली टूटने पर गुस्सा हुआ, उसे भी उसी तरह की सजा मिलेगी। उसने लड़के की कलाई पकड़ी और बोला कि वो अंगुली की माफी के लिए कुछ करेगा। फिर उसने एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और लड़के के हाथ की अंगुलियां तोड़ने लगा। उस पल हमारे हीरो को यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। सब कुछ बहुत बुरा था। बाद में उस रात पूरी लड़ाई के बाद हमें हमारे हीरो को देखते हैं। उसने अपने सिर पर हाथ रखकर रोते हुए कहा कि वो जीत नहीं सकता। वो एक पार्क में झूले पर बैठे थे और रोते रोते कह रहा था कि वो जीत नहीं सकता। वो जो विजन देख रहा था उससे वो बहुत परेशान था। लड़का चिल्लाता रहा और कहता रहा कि वो फाइट नहीं कर सकता, लेकिन लड़की को गुस्सा आ गया। उसने लड़के को लात मारी और कहा कि वो कंप्लेंट करना बंद करे, उसे फिर से लूजर कहा। फिर कॉन्फिडेंट के साथ लड़की ने एमसी से कहा कि बस 1 महीने की ही बात है। ये सुनकर एमसी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही थी। मिनी गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर भी ये दोहराती है कि लड़के ने सही सुना है और वो 1 महीने में बुली के खिलाफ जीत सकता है। झूलते हुए वो पूछती है कि क्या एमसी डील करना चाहता है या नहीं। एमसी अभी भी नर्वस और डरा हुआ है। वो सब कुछ सोचने लगता है जो हुआ था, ये सोचते हुए कि क्या वो सच में जंग सांग बम को हरा सकता है। उसे याद आता है कि उस संग बम ने उसके साथ क्या किया। ली किम से कहती है कि उसे उस पर विश्वास करना चाहिए और एमसी बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा है। एक खूबसूरत पूर्णिमा की रात में वो सहमति जताते हैं, ये डील कर लो। लेकिन एमसी के मन में अभी भी डाउट है। उसे नहीं लगता कि वो अपने विरोधी के खिलाफ जीत सकता है। पूरी तरह से कांपते हुए एमसी ये कहता है कि वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था, भले ही लड़की ने कॉन्फिडेंटली कहा था। वो बहुत डरा हुआ था। तभी एमसी कहता है कि जो लोग रिस्क नहीं लेते वो कभी जीतते नहीं। वो पहले ही हार चुका था और अगर वो हार गया तो इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला था। फिर उसने अपना नजरिया बदलते हुए और लड़की से कहा कि वो तैयार है। फिर हम 1 महीने बाद की कहानी पर चलते हैं। उस रात उन्होंने क्लास में डील की। स्टूडेंट्स आमतौर पर की तरह परीक्षा के बारे में बातचीत कर रहे थे और सब अपनी अपनी जिंदगी में लगे हुए थे। सॉन्ग बोंग हमारी कहानी के हीरो को परेशान करता रहा। वो लड़के के पास गया और पूछा क्या उसने पढ़ाई की, क्योंकि वो उस पर भरोसा कर रहा था। किमले पूरी स्थिति को देख रही थी और उसे एहसास हुआ कि लड़का अभी भी हिचकिचा रहा है।
उसने लड़के को सीढ़ियों पर ले जाकर पूछ लिया कि क्या वो तैयार है, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि किम सॉन्ग बोम को लड़ाई के लिए चुनौती देने वाला है। लेकिन 1 महीने के बाद भी लड़का कहता है कि वो अभी भी बहुत डर लग रहा है और उसे यकीन नहीं है कि वो लड़के से लड़ सकता है। लड़की गुस्से में उसे कायर कहती है और कहती है कि सारी तैयारी बेकार गई। लेकिन किम पलटकर जवाब देता है कि सिर्फ लड़ाई के बारे में सोचने से उसका दिमाग खाली हो गया। जब उसे लगता है कि बातों का कोई असर नहीं हो रहा तो वो उसे बेवकूफ कहती है और कहती है कि बस उसका पीछा करे क्योंकि वो सब संभाल लेगी। फिर दोनों अपनी क्लासरूम की ओर लौटते हैं और एक टीचर आती है जो ये अनाउंस करती है कि वो परीक्षा लेने वाली हैं और सबको अपनी चीजें साइड में रख देने के लिए कहती हैं। टीचर परीक्षा शुरू करती है और क्वेश्चन पेपर बांटने लगती है। पर्चे पर यह भी लिखा था कि धोखा देना मना है और जो भी पकड़ा गया उसे अपने आप 0 मिल जाएगा। परीक्षा थोड़ी देर से चल रही थी और मची ने एक छोटे से कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। उसने कागज को लपेटना शुरू किया और संग बम को देखा जो उसका टारगेट था। जल्दी से पहले कि टीचर नोटिस करे उसने वो कागज उसके कुर्सी पर फेंक दिया। वो छोटा सा कागज बिल्कुल सही जगह संग बम की डेस्क पर गिरा और उसे देखकर वो थोड़ी सी मुस्कुराया। मम ने अपनी तरफ देखा और हमारे एमसी को देखकर समझा कि उसने कागज फेंका। लड़के को तारीफ करते हुए कहते हैं कि किम बहुत जल्दी था क्योंकि परीक्षा तो बस 5 मिनट पहले ही शुरू हुई थी। लेकिन जेक्स उस नजर को देखकर सोचता है कि वो बदमाश उसे क्यों देख रहा है जबकि उसने तो अभी टेस्ट शुरू भी नहीं किया। तभी वो बदमाश पेपर खोलता है लेकिन पढ़ते ही उसे कुछ ऐसा नजर आता है जो उसे बहुत चिढ़ाता है। पेपर पर एक गाली लिखी हुई थी, साथ में एक लड़ाई के लिए बुलावा भी था। जबकि वो बदमाश ये सब पढ़कर बुरा महसूस कर रहा था। लड़की देखती है कि उसका प्लान अब सफल हो सकता है। अब हमारे हीरो को तो पता ही नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। स्थिति ऐसी है कि हम 1 महीने पहले की बात करते हैं जब किम अपनी तैयारी कर रहा था। हम देखते हैं कि लड़का ली को अपनी पीठ पर उठाए हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, लेकिन वो पूरी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। जिग पूछता है कि क्या इससे सच में उसके विरोधी से लड़ने में मदद मिलेगी। लड़की अपनी मजबूत पर्सनैलिटी के साथ लड़के के सिर पर थपकी देती है पर भरोसा करने के लिए कहती है। लड़का कुछ नहीं कर पाता और ना ही अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाता है, बस सहमति में सिर हिलाता है। जैसे ही वो सीढ़ियों के करीब पहुंचते हैं वो उसे आगे बढ़ने के लिए गाइड करती रहती है जबकि वो थकावट से पसीना बहा रहा है। दूसरे स्थान पर वो लड़का एक प्लैंक पोजीशन में बैठा है और वो लड़की उसके ऊपर बैठी है। लड़का पूछता है क्या इससे मदद मिलेगी, लेकिन किम को सुनकर आश्चर्य होता है जब जवाब देती है नहीं। कहती है कि वो बस उसे एक कुर्सी की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी, जबकि लड़का उसे अपने पीठ पर पकड़े रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। लड़की उसे लगातार परेशान कर रही है और उसके गर्दन पर लात मार रही है। इस सारे ट्रेनिंग के बाद दोनों खाने के लिए एक तियाकी शॉप में गए कि ये हमारे एमसी के लिए है क्योंकि वो पूरे लंच का बिल चुका रहा था। सॉसेज खाते हुए लड़की समझाती है कि ताकत शरीर के वजन से आती है, बहुत खाना चाहिए और किसी तरह 10 किलो वजन बढ़ाना है। ये सुनकर हमारा हीरो डर जाता है क्योंकि 10 किलो तो बहुत होते हैं। वो पूछता है कि वो ये कैसे कर सकता है। लड़की कहती है कि बस खाना खा ले, वजन बढ़ जाएगा। फिर वो थोड़ी चिढ़कर कहती है कि पहले से ही लूजर के साथ खाना खाना अनोइंग है और ऊपर से उसकी शिकायतें भी सहनी पड़ती हैं। लड़का चुप हो जाता है। लंच के बाद हम देखते हैं कि हीरो उठता है और जाने लगता है। पूछता है कि क्या वो भी आ रहा है। लंच के बाद हमारा हीरो फिर से लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। लड़का पूछता है कि क्या वो भी कुछ सिखाएगी। लड़ाई की तकनीकें सीखने या बस भाग जाने के बारे में बात हो रही थी और वो लड़की हाँ कहती है कि जल्द ही एक ऑर्डर आने वाला है। जैसे ही वो किम के घर के पास पहुंचते हैं, लड़की देखती है कि उसका ऑर्डर आ गया है और वो लड़के से कहती है कि उसे उठा लें और छत पर ले जाए। छत पर जाने पर हमें पता चलता है कि ऑर्डर में कई तरह का ट्रेनिंग उपकरण है। लड़का जिसने पहले कभी खेल नहीं खेले वो सब देखकर हैरान होता है और पूछता है कि ये चीजें क्या हैं। लड़की कहती है कि ये वो उपकरण हैं जो उनकी ट्रेनिंग में मदद करेंगे। इसी बीच मिनी बताती है कि उसने एक पुराने दोस्त से मदद मांगी थी। उसके घर में वो उन छोटे छोटे बलून के बारे में बताती है कि जो लड़की साथ सामान भेज रही है
वो वही दोस्त है जिसने एमसी को खुद को पेश किया था। उसे वो पल याद है जब उसने अपने दोस्त को उसके साथ डील मानने के लिए मनाने की कोशिश की थी। लड़का सोचने लगता है कि वो लड़की कैसी होगी, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए, लेकिन फिर वो सच्चाई में लौट आता है और सिर हिलाते हुए कहता है कि ये सही समय नहीं है। फिर लीजा बुनियादी बातें शुरू करती है और उसे सिखाती है कि जैब कैसे काम करता है, पहले अपनी बाईं हाथ से मुक्का मारते हुए। फिर वो उसे सिखाती है कि दाईं हाथ से सीधे मुक्के कैसे मारते हैं। यहाँ हमारे एमसी की ओर एक हवा का झोंका लाते हुए वो कहती है कि ये दो बुनियादी पंच हैं, जैब और स्ट्रेट। हमारे एमसी को देखकर ली अपनी कूल्हे हिलाती है और अपनी दाहिनी टांग से एक लो किक मारती है, इसे लो किक एम कहकर। फिर वो किम से कहती है कि वो जैब, स्ट्रेट और लो किक को कई बार करे। आखिर में वो कहती है कि हमारे एमसी को ये बिना रुके 2 हफ्ते तक करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करना चाहता तो वो जल्दी छोड़ सकता है। लड़का तुरंत जवाब देता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो ये कर लेगा। फिर लड़का कोशिश करता है मूव्स करने की, लेकिन लड़की MIM उसे देखकर बुरी तरह चूक जाती है और उसे देखकर एडजस्ट करने की कोशिश करती है। लड़का पहले से ही जैब और स्ट्रेट के लिए अडेप्ट कर रहा होता है। तब ली किम से कहती है कि वो 2 वेट्स हाथों में लेकर करे। लड़का इसे करता है और उसे बहुत थकान महसूस होती है। ये सब 2 हफ्ते तक चलता रहा, चाहे दिन हो या रात, वो बस हवा में पंच मारता रहा। एक लंबे ट्रेनिंग के बाद वो फिर से पंच कर रहा था, लेकिन अब बिना वेट्स के, जिससे ये दिख रहा था कि वो इसमें काफी तेज हो गया है। लड़की उसे देख रही थी और नोटिस कर रही थी कि वो थोड़ा सुधार करते हुए उसने कुछ पैड्स इकट्ठा किए, उन्हें उसके हाथों में रख दिया और कहा कि वो बाकी दिन कुछ किक्स का अभ्यास करे। ट्रेनिंग जारी रही। पैड्स पर कई जोरदार प्रहारों की आवाज सुनाई देती रही। कुछ समय बाद आखिरकार 2 हफ्ते खत्म हो गए और हमारा हीरो USC के दस्ताने पहने हुए लड़ा था। उसने आखिरकार उस लड़की द्वारा बताए गए क्रम का पालन किया, एक जैब, फिर स्ट्रेट और अंत में एक तेज किक। ये देखकर लड़की ने उसे बधाई दी और कहा कि वो आखिरकार इसे समझने लगा है। एक पल के लिए तो उसने लगभग हार मानने का सोचा भी, यहाँ तक कि वो इसमें इतनी खराब थी। उसने कहा कि वो एक अटैक सिखाएगी जिसे चार्ज कहते हैं। एमसी इम्प्रेस्ड होता है और पूछता है कि क्या ये फुटबॉल में स्लाइडिंग टैकल जैसा है, लेकिन वो इनकार कर देती है। ली समझाती है कि चार्ज एक मूव है जिससे किसी को धक्का देकर गिराया जा सकता है, तो चूंकि वो एक नौसिखिया है, कुछ पंच ही उस बुली के खिलाफ काफी नहीं होंगे। मिनी एक लड़ाई की मुद्रा में खड़ी होती है और एमसी से कहती है कि उसे गिराना है, लेकिन कावर्ड होते हुए लड़का थोड़ा शॉक्ड होता है और पूछता है कि क्या उसे सच में उसे गिराना चाहिए। यहाँ एक लड़का है जो सोचता है कि क्योंकि वो मर्द है, वो उस लड़की को अपनी पूरी ताकत से धक्का देकर गिरा सकता है, लेकिन जब वो लड़की को छूता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो एक अटूट पत्थर की दीवार में टकरा गया हो। लड़की बिना किसी प्रतिक्रिया के पूछती है कि वो लड़का क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो बहुत कमजोर है। लेकिन जब लड़के का चेहरा लड़की की जांघों के खिलाफ होता है तो वो थोड़ा शर्मिंदा और संकोची महसूस करता है और कहता है कि ये स्थिति काफी रोमांचक है। इसी बीच जब लड़का अपने विचारों में खोया होता है, ली फायदा उठाते हुए किम के चेहरे पर घुटना मार देता है। वो दर्द में कराहता है और लड़की समझाती है कि अगर किम ने चार्ज गलत किया तो ऐसा ही होगा। वो अपने तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अब उसकी बारी है उसे गिराने की। लड़का बस हंसते हुए सहमत होता है, दोनों तैयार होते हैं। फिर एक अटैक पोजीशन में खड़े होकर लड़की कहती है कि वो ठीक उसी वक्त ऐसा करेगी। वो किम को ये भी बताती है कि संग बोंग उससे ज्यादा मजबूत है, इसलिए अगर वो साधारण चार्ज करने की कोशिश करेगा तो उसे गिराना आसान नहीं होगा। मुस्कुराते हुए वो समझाती है कि वो लड़के को एक स्पेशल चार्ज सिखाएगी ताकि वो सफल हो सके। एक एमसी ने देखा कि उसकी नजर धुंधली हो गई और वो जमीन पर गिरने लगा। उसने बताया कि महीने के बाकी 2 हफ्तों में उसने और भी कठिन ट्रेनिंग की, जैसे कि ली को अपनी पीठ पर रखकर प्लैंक करना या अपनी पीठ पर लेकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ना। वो ली को गोद में उठाकर स्क्वाट भी करता था। उसने बहुत सारा लड़ाई का अभ्यास भी किया, जैसे कि मुक्के और लातें मारना, जबकि लड़की पैड पकड़े रहती थी।
लड़के ने अपने विरोधी को गिराने के लिए चार्ज करना भी सीखा और आखिर में उसने लड़की के साथ स्पारिंग भी की, उसके साथ लड़ाई करते हुए। और कई बार लड़के के घूंसे से पिटते पिटते लड़की को एहसास होता है कि उसकी हाथ चोटिल हो गई है और लड़का पहले दिन की तुलना में काफी बेहतर हो गया है। सूर्यास्त के समय भी उन्होंने आराम नहीं किया और 1 मिनट के लिए भी ट्रेनिंग और लड़ाई नहीं रोकी। हमारे एमसी ने लड़की की पढ़ाई में भी मदद की जब भी वो कर सका, जिससे वो काफी आगे बढ़ गई। तो 1 महीने बाद हम देखते हैं कि लड़के और लड़की की स्कूल में लड़के से पूछ रही है कि क्या वो तैयार है और वो और भी ज्यादा नर्वस है। बच्चा कहता है कि वो पहले से ज्यादा नर्वस है, पसीना ठंडा हो रहा है। किम ने लड़की से पूछा कि उसने नोट में क्या लिखा क्योंकि सोम बहुत गुस्से में था, लेकिन जवाब दिया कि वो लड़के का काम है कि वो अपनी बातों में रहे और ये सोचने का वक्त नहीं है। फिर उसने अपना चेहरा बदलकर फोकस दिखाया तो लड़की ने उसे फिर से लूजर कहते हुए कहा कि वो जीतने की कोशिश करे। फिर हम देख रहे हैं कि भीड़ फिर से इकट्ठा हो रही है लड़ाई देखने के लिए और लड़का अभी अभी आया है कि नसें फटी हुई थीं उसके चेहरे से। जब वो सिगरेट पी रहा था ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो, अपनी ताकत जुटाते हुए जहां उसे खुद में ताकत नहीं मिल रही थी। लड़का आत्मविश्वासी हो जाता है और कहता है कि वो अपने विरोधी का सामना कर देगा। तो अब हम लड़ाई से 1 रात पहले की बात पर वापस चलते हैं। अपनी नारियल की सिगरेट पी रही थी जैसे हमेशा करती थी और किम एकदम नर्वस थी, पूरी तरह से सिकुड़ी हुई और कांप रही थी। लड़के के अंदाज को देखकर लड़की पूछती है कि क्या वो सिगरेट नहीं पीना चाहता। लड़का जवाब देता है कि वो ठीक है। ली जय युग को चिढ़ाने लगती है, कहती है कि वो एक हारने वाला है और लड़ाई के सिर्फ ख्याल से ही उसे। बच्चा थोड़ा घबराया हुआ है और वो बताता है कि ये उसकी पहली लड़ाई है इसलिए वो नर्वस है। वो सिर झुकाए हुए कहता है कि बस उस गुंडे से लड़ने के बारे में सोचते ही उसे घबराहट हो जाती है। थोड़ी निराश होकर लड़की कहती है कि वो एक हारने वाला है और उससे अपनी शर्ट उतारने के लिए कहती है। लड़के को ये सुनकर हैरानी होती है, फिर भी वो बिना कोई सवाल किए लड़की की बात मान लेता है और झट से अपनी शर्ट उतार देता है। फिर लड़की उससे कहती है कि अपने एब्स दिखाए। हालांकि वो काफी पतला है लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग के कारण थोड़े एब्स दिखाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि उसका शरीर वो पहले से ही काफी बेहतर लग रहा है। वो कहती है कि अगर लड़का अपनी बेवकूफियों की वजह से सारा मेहनत खो देता है तो वो बस एक बेवकूफ बनेगा, क्योंकि दोनों ही बहुत मेहनत कर रहे हैं। मिनी ये भी जोड़ती है कि वो तभी हार जाएगा अगर वो अपने मन से हार मान ले, इसलिए उसने उसे कहा कि वो अपने आप पर विश्वास रखे। लड़का थोड़ा झिझकते हुए और सिर नीचे किए हुए सहमत होता है। वो अपनी शर्ट पहनते हुए कहता है कि वो कोशिश करेगा। फिर लड़का पूछता है कि लड़की उसे लूजर क्यों बुला रही है, क्योंकि ये उसे बुरा लगता है। वो थोड़ी चिढ़ जाती है और कहती है चुप रहो, क्योंकि वो एक हारने वाला है और वो लड़की बस इस बात के लिए खुश होगी कि वो उससे बात कर रही है। जब वो अपने घुटनों पर सिर रखती है तो कहती है कि अगर वो जीत गया तो वो उसे उसके नाम से बुलाएगी। ये सुनकर जयत नर्वस हो जाता है लेकिन इसे अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। फिर अचानक वो अपनी बाहें बढ़ाती है और अपने हाथ में एक हरा लाइटर रखकर लड़के से उसे लेने के लिए कहती है। लड़का कंफ्यूज होता है इस लड़की के गिफ्ट को लेकर, लेकिन वो जवाब देती है कि अगर वो इसे अपने हाथ में पकड़ेगा तो उसके मुक्के और भी मजबूत हो जाएंगे। वो इसे ले लेता है और कहता है कि वो इसे जीतने के बाद लौटाना, लेकिन ली कहती है कि कोई जरूरत नहीं है और वो एक नया चाहती है। लाइटर पर एक अजीब नाम देखकर लड़का पूछता है कि लड़की को ये कहाँ मिला और वो कहती है कि उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में वो अपने विरोधी को देखते हुए घबराते हुए गिलास करता है, लाइटर को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े हुए। वो खुद को आत्मविश्वासी दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी वो नर्वस है, सोचते हुए कि वो बुली कैसे लड़ाई से पहले शांत रहते हैं। फिर उसे लड़की की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि थोड़ा आत्मविश्वास रखो। यादों में खोया वो अपनी प्रेरणा लेता है और अपने हाथों में लाइटर को मजबूती से पकड़ता है, सोचते हुए कि वो जीत सकता है। वो तैयारी करने लगता है, अपने चश्मे उतारता है और अपने विरोधी की ओर बढ़ता है, सोचते हुए कि अगर वो इस लड़ाई में हार गया तो वो फिर से एक हारने वाला बन जाएगा जैसे हमेशा होता आया है। किम चलना बंद कर देता है और अपने विरोधी सियोम के सामने खड़ा हो जाता है।
जो बस उसे घूर रहा होता है। सियोम अपनी सिगरेट मुंह से निकालता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो बहुत मजेदार है और पूछता है कि क्या हमारे एमसी का दिमाग खराब हो गया है। लड़का चिढ़ जाता है और दावों के साथ कहता है कि वो पूरी तरह से ठीक है। जब वो लड़के को घूर रहा होता है तो बदमाश जोर से हंसने लगता है और अपने दोस्तों के साथ मजाक उड़ाता है। किम खुद से सोचता है कि उसने बहुत बात की, लेकिन फिर भी वो नर्वस है। सियुम उसे डराने की कोशिश करता है और पूछता है कि वो अचानक इतना बहादुर कैसे हो गया। बुली अपने एक दोस्त से कहता है कि वो रिकॉर्ड करे क्योंकि वो इस वीडियो का नाम जुक्स की पिटाई रखने वाला है। इस बीच मिंची पूरी स्थिति का जायजा ले रहा होता है, सोचते हुए कि लूजर को ये लड़ाई जीतनी ही है, नहीं तो वो फंस जाएगा। आखिरकार सांग बम लड़ाई करने का फैसला करता है और अपनी सिगरेट फेंकते हुए वो कहता है कि ये बहुत मजेदार होने वाला है। फिर उसके दोस्त जो उससे चिढ़ाते हैं उसे जल्दी जीतने के लिए चीयर करने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। वो बदमाश अपनी मुट्ठियां भींचता है और पूछता है कि हमारे हीरो को कितनी पंचेस खानी है क्योंकि वो जोर से मारने वाला है। इसी बीच ये याद करता है कि पिछले रात वो लड़की कैसे समझा रही थी कि लड़ाई में सही मौके को पहचानना जरूरी है। वो ये भी जोड़ती है कि अगर हमारे हीरो ने सही मौके को खो दिया तो वो नहीं जीत पाएगा। तो भले ही वो डर रहा हो, उसे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। वो लगातार कांप रहा है और पसीने में तरबतर हो रहा है, लेकिन ये आखिरी बार है क्योंकि अब उसे बदला लेना है। कुम फिर बोलता है कि पहले उस गुंडे को जवाब देना चाहिए, फिर पूछता है कि वो कितने घूंसे खाना चाहता है। अचानक हमारा हीरो लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है। वो गुंडे को जितने घूंसे देने वाला है उसे 100 गुना ज्यादा देने का इरादा रखता है। इलाके के सारे गुंडे हंसने लगते हैं और उस गरीब का मजाक उड़ाते हैं। समूम भी चौंक कर हंसता है और कहता है ये लड़का तो बहुत मजेदार है और पूछता है कि क्या उसने कुछ लिया है। वो मौके का फायदा उठाता है और तेजी से घूंसे मारना शुरू कर देता है। गरीब लड़का पूछता है कि उसने लड़ाई करना कहाँ सीखा। जैसे ही पंच उसकी तरफ आ रहा होता है, हमारा एमसी थोड़ी हैरान होता है और कहता है कि ये तो बस शुरुआत थी और अब वो नर्वस नहीं है। जैसे ही पंच आता है, लड़का ली की सिखाई हुई बातें याद करता है, सोचते हुए कि वो इसे टाल सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाबी हमला कर सके, उसे सीधे चेहरे पर एक जोरदार पंच लग जाता है और खून बहने लगता है। जब वो प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है तो उसकी नाक से थोड़ा सा केचप भी निकलता है। लड़के को एहसास होता है कि उसका हाथ अपने विरोधी के मुकाबले बहुत छोटा था और तभी बम एक क्रॉस पंच मारता है उस गरीब लड़के पर। अगर वो एक घूंसे के बाद वापस सामान्य होता है। जब गुंडा अपनी दूसरी हाथ से एक और घूंसा मारता है और पूछता है कि क्या लड़का अपनी जगह जानता है, तो वो हमारे एमसी का मजाक उड़ाना जारी रखता है। फिर वो लड़के की छाती पर एक जोरदार घूंसा मारता है। उस सब के बीच जवान लड़का थूकते हुए कहता है कि ये ठीक नहीं है। गुंडा अपनी बाईं हाथ से किम के बाल पकड़ता है और दाईं हाथ से मारने के लिए तैयार होता है। कहता है कि वो इस नर्ड को उसकी जगह दिखा देगा। लड़के का सिर पकड़े हुए वो उसके चेहरे पर घूंसे मारना जारी रखता है। कई बार आसपास की भीड़ लड़के का मजाक उड़ाती है और उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। एक लड़की जो ये सब देख रही है, हमारे हीरो को कहती है कि वो बोरिंग है और पूछती है कि वो लड़का सिंग बम क्यों चुनौती दे रहा है। फिर वो लड़का अपनी नाक पर हाथ लगाता है ताकि खून बहना बंद हो सके और कहता है कि अब बस करो। एक हाथ से वो अपने हमलावर को दूर करने की कोशिश करता है, उसे रोकने और कहता है कि ये सब खत्म हो चुका है। बेचारा नर्ड रो रहा होता है और लगातार गुहार लगा रहा है कि वो बदमाश रुक जाए क्योंकि उसने पहले ही हार मान ली है। भीड़ ये सब देख रही है। वो नर्ड रोते रोते हंसता रहता है और गरीब लड़के का मजाक उड़ाता है। मेन कैरेक्टर बार बार अपने आप से कहता है कि वो ये नहीं कर सकता और बहुत डरा हुआ है। फिर वो माफी मांगने लगता है, जबकि सागोन उसे पीटी के तौर पर बस देखता है। वो बदमाश अपने विरोधी को छोड़ देता है और कहता है कि वो यहीं रुकेंगे क्योंकि उसे पहले ही उस पर दया आ गई थी। लेकिन सबको हैरान करते हुए वो फिर किम को जोर से पेट में लात मारता है, उसे दीवार के खिलाफ धकेलते हुए कहता है कि वो कभी ऐसा नहीं कहेगा। किम दीवार के खिलाफ खड़ा है, तभी बॉम्ब आकर उस लड़के को बार बार मुक्के मारने लगता है। वो रुक नहीं पाया क्योंकि बहुत मजा आ रहा था। वो अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन बस रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। उसके चेहरे पर आंसुओं और खून के धब्बे हैं। लड़का कहता है कि ली के साथ जितनी भी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की, वो सब बेकार गई। उसे उन सभी बार याद आती हैं जब उसने उस लड़की के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और वो ये कहता है कि ली के साथ इतनी मेहनत करने के बाद भी वो काफी नहीं था।
लड़का बिना किसी प्रतिक्रिया के थप्पड़ खाता रहता है, बस ये कहता है कि वो पलटकर लड़ने के लिए बहुत डरा हुआ था। फिर उसे उस लड़की का एक सवाल याद आता है जिसमें उसने पूछा था कि क्या उसे पता है लड़ाई में सबसे जरूरी चीज ये है कि लड़की बताती है कि लड़ाई में टिके रहने के लिए मानसिक ताकत सबसे अहम है। लड़का जो थोड़ा टेढ़ा है सोचता है कि उसने सही सुना या नहीं, और लड़की ये बात पक्की करती है कि अगर किसी की मानसिक ताकत कमजोर है तो वो भले ही शारीरिक रूप से मजबूत हो, वो लड़ाई हार जाएगा। ये सुनकर लड़का निराश हो जाता है क्योंकि उसकी मानसिक ताकत बहुत खराब है और वो हार जाएगा, जिससे लड़की को गुस्सा आएगा। वो लड़के के पास जाती है, अपनी उंगली उसके सीने पर रखती है और कहती है कि उसे अपनी मानसिक ताकत को अच्छे से संभालना चाहिए, क्योंकि अगर लड़ाई के बीच में वो हार जाता तो यकीनन वो पिट जाता। उसकी आंखों में आत्मविश्वास के साथ वो कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो लड़के को भागने का तरीका सिखाएगी। ली अपने हाथ लड़के की ओर बढ़ाते हुए उसे गले लगाती है और कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो उसे वही करना चाहिए जो वो कर रही है। लड़के ने कभी किसी लड़के से भी ऐसा स्पर्श नहीं महसूस किया, तो वो पूरी तरह से नर्वस और शर्माता है जब वो लड़की उसे पकड़ती है और किम की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर देती है। ली समझाती है कि आमतौर पर आप एक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्योंकि वो बहुत कमजोर है वो उसे सिखाएगी। अब हम उस हालात पर लौटते हैं जहां किम को उसकी बाहों और पेट पर घूंसे मारे जा रहे थे। जब उसने अपनी यादें खत्म की तो उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और कहा कि वो ये सब कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि अगर उसकी जान भी चली जाए। फिर वो लड़का लड़की की हरकतें नकल करने लगा, सॉन्ग बम को गले लगाने लगा और खुद को उस पर फेंक दिया। लड़के की इस हरकत को देखकर सॉन्ग बम हंसने लगा और पूछा, तू क्या कर रहा है? फिर हम देखते हैं कि अगला कदम क्या था। फिर लड़के को पकड़कर हमारे एएमसी ने उसके कान को काट लिया और एक टुकड़ा उसके कान से अलग कर दिया। बॉम्ब अचानक हुए हमले से चौंक जाता है और दर्द में कराहने लगता है। वो जोर से चिल्लाता है। मिनी ने उसे पहले ही बताया था कि ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है, इसलिए उसे सिर्फ जीत पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद का दूसरा कदम था साइड स्टेप करना। हमारा हीरो ऐसा ही करता है, थोड़ी दूरी बनाते हुए अपने हमलावर से। वो अपने हाथों से अपने कान से बह रहे खून को रोकने की कोशिश करता है, जबकि नफरत भरी नजरों से एंडी को घूरता है और बुदबुदाते हुए गालियां देता है। फिर भी रोते हुए हमारा हीरो अपनी गुस्से भरी नजरें नहीं छोड़ता और फिर दौड़ने लगता है। आखिरकार वो नालायक उस लड़के पर मुक्का मार देता है जो अपनी कान की चोट के बारे में सोचते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, और तुरंत बाद बिना किसी देरी के किम एक दमदार सीधा मुक्का उस बुली के चेहरे पर मारता है। उसने जो मुक्के खाए थे उनकी एक श्रृंखला के साथ सांग बांग कुछ नहीं कर पाता, बस उन मुक्कों से पीछे धकेल दिया जाता है। दर्शकों में से सभी लोग उस पर जो हुआ उसे समझते ही चीरिंग करने लगते हैं। मछू सब कुछ मुस्कुराते हुए देख रही होती है। युवक चिल्लाता है कि ये तो बस शुरुआत है और वो उस पर और मारने वाला है। लड़का बहुत सारे घूंसे खाने के बावजूद लैंडिंग करते हुए मजे ले रहा था। बम ने अपने पैरों पर खड़े रहने का जतन किया और उसके नाक से केचप टपकता रहा। वो हमारे एमसी को गालियां दे रहा था। बुली ने लड़के से पूछा कि क्या उसने सच में उसे मारा था, जबकि लड़का चुप रहा, सोचते हुए कि उसने तो मारा था। लड़के ने देखा कि दगाबाज थोड़ा ध्यान भटका हुआ है और उसने सोचा कि उसे उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसे मिंची की बात याद आई जिसने बताया था कि चूंकि वो एक नौसिखिया है, कुछ घूंसे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसे चार्जेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बच्चा दर्द और निराशा में चीख निकालता है, लार भी गिराते हुए। वो बताती है कि इस तकनीक का राज ये है कि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की कराह से अपने कंधे पर झटका देना था। फिर ली उस लड़के को इतनी ताकत से गिराता है कि वो कोई प्रतिरोध नहीं कर पाता। किम जमीन पर गिरता है, मच्छी उसके ऊपर है। लड़का दर्द से लगभग बेहोश हो रहा है, उसका पूरा शरीर दुख रहा है। ली जवाब देता है कि ये इसलिए हुआ कि सिर्फ उसे ही नहीं मारा गया, बल्कि उसका शरीर जमीन पर भी गिराया गया। मच्छी अपने बाल ठीक करते हुए कहती है कि इसी वजह से तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता चला कि दर्द कहाँ से आया और उसने इसे कई बार भारी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जो फिर से खुद को पाने की कोशिश कर रहे थे। किम सवाल करता है कि क्या ये तरीका गंदा नहीं है क्योंकि ये उसके विरोधी के संवेदनशील हिस्से पर चोट करता है, और लड़की को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और लड़के पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो किसी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में नहीं है और उसे ऐसी चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए
क्योंकि केवल जीत मायने रखती है। मिनी भी ये कहती है कि मार्शल आर्ट्स जैसे कूड़ों में अगर वजन हो तो ग्राउंड पर किक मारना अलाउड है। फर्क तो है, इसीलिए उसे बस वही करना चाहिए जो उसने कहा। थोड़ी उदासी के साथ लड़की ये भी कहती है कि गंदा खेल खेलने वाला लड़का नहीं था, बल्कि वो बदमाश था जो सिर्फ इसलिए उसे परेशान कर रहा था क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर था। वापस वर्तमान, उस पल लड़के ने देखा कि बुली ध्यान भटकाने में लगा है और एक मौके को देखकर उसने वो तकनीक इस्तेमाल की जो उसने सीखी थी। जैसा कि उम्मीद थी, संग बोंग चिल्लाता है और चोट लगने पर दर्द में कराहता है। उसकी कराह और घबराहट सुनकर यहाँ पर जो हुआ वो ये है कि हमारे हीरो ने उस लड़के को दीवार से टकरा दिया। इससे वो लड़का इतनी जोर से धक्का खा गया कि वो लगभग बेहोश हो गया। दीवार से टकराते वक्त उसकी सिर पर भी चोट लगी और वो पूरी तरह से चौंक कर एकदम बेजान सा हो गया। दर्शकों को ये समझ में आया कि उस बदमाश को सिर पर चोट लगी है और सब सोचने लगे कि कहीं वो गंभीर रूप से घायल तो नहीं हो गया। उसकी नजरें पूरी तरह से धुंधली हो गई थीं और वो लगभग बेहोश हो रहा था। बस बोंग को वही नर्ड दिख रहा था जिसे उसने तंग किया था। अब वो उसके गुस्से और नफरत का सामना कर रहा था। बच्चे पर घूंसे मारना जारी रखता है जो लगभग बेहोश हो चुका था और उसे गालियां देते हुए नहीं रुकता। वो अपने पुराने दुश्मन पर लगातार हमला कर रहा है, कह रहा है कि उसे ये सब सहने का हक था। गुस्से में किम ये भी कहता है कि सांग बोंग कुछ नहीं था, इसलिए उसे दूसरों पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं था। जब वो लड़के को मारता है तो लड़का गुस्से में रोता है और कहता है कि वो कोई नहीं है उसे डराने की कोशिश करने वाला, और अगर किम ना होता तो उसकी आंखों से और भी आंसू बह रहे होते। फिर किम ये भी जोड़ता है कि अगर सांग बोंग न होता तो वो मेरी स्कूल की जिंदगी तो बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन लोग ये देखकर हैरान रह गए कि जिस लड़के के लिए वो समर्थन कर रहे थे उसे एक चश्माधारी ने पीट दिया। हालांकि मिंची ने देखा कि लड़का अपनी शांति खो रहा है तो उसने उसे शांत रहने के लिए कहा क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सेंगन आखिरकार प्रतिक्रिया देता है और अपने पैर से उसके पेट पर रखकर उसे लात मारता है। चश्माधारी उस हमले से चौंक जाता है और पेट में तेज दर्द की वजह से थोड़ा सिकुड़ जाता है। चश्माधारी की इस स्थिति का फायदा उठाते हुए बॉम्ब उस पर झपटता है और उसे गुटिन चौक होल्ड में पकड़ लेता है क्योंकि ये एक जीव जित्सु की चाल है। पूरी तरह से पिट जाने के बाद भी संग बोंग उस बच्चे को गालियां देता रहता है और पूछता है कि क्या उसने लड़ना सीख लिया है। शैतानी मुस्कान के साथ संग बोंग बताता है कि उसने भी एक दोस्त से एक तकनीक सीखी है जो गिलोटिन जैसी है। वो बदमाश दबाव बढ़ाता है जिससे हमारे एमसी को और ज्यादा चोकिंग होती है और कहता है कि वो थोड़ा आराम करने वाला है। किम मुसीबत में है और उसे समझ आता है कि वो बेहोश होने वाला है। इस बीच वो संघ की बाहु को अपनी हाथों से खींचने की कोशिश करता है ताकि चौक कम हो सके, लेकिन बुली उसे कोई रियायत नहीं देता और अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लेता है। प्रोटोगोनिस्ट की आंखें लगभग पीछे की तरफ घूम रही हैं। वो रो रहा है और इस स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। लड़के को अपने रास्ते में एक रोशनी दिखाई देती है। जब वो अपनी मुट्ठी में उस लाइटर को देखता है तो वो इसे एक मौके की तरह देखता है। जैसे ही उसका हमलावर उसे दम घुटने दे रहा है, लड़का अपने कंधे पर लाइटर जलाता है जिससे आग लग जाती है। जलन का एहसास होते ही बुली तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी को छोड़ देता है और कहता है ये बहुत गर्मी थी। किम अपनी शरीर से खोई हुई हवा को खींचते हुए खुद को संभालता है और कहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जो मची ने उसे सिखाया था उसका इस्तेमाल करते हुए वो सांग बम की मुद्रा और संतुलन को तोड़ता है। लड़का बुली के जांग के पीछे जोरदार किक मारता है। किक मारते समय लड़का ये भी याद करता है कि ली ने उसे कैसे दुश्मन को एक बार में निपटाने का तरीका सिखाया था। लड़की कहती है कि दुश्मन को मारने के लिए सबसे अच्छा जगह ठोड़ी है। ली टिप्पणी करता है कि अगर ठोड़ी पर सही वजन और संतुलन के साथ मारा जाए तो फिर चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो गिर जाएगा और बेहोश हो जाएगा, और लड़की ये खत्म करती है कि चाहे वो सांग बम हो या कोई और, बस एक झटका उसके ठुड्डी पर काफी होगा उसे हराने के लिए। इस वक्त एमसी देखता है कि उसके दुश्मन की रक्षा में एक कमी है क्योंकि उसकी ठुड्डी खुली हुई है। बिना किसी हिचकिचाहट के
लड़का निशाना बनाता है और तुरंत वहां पंच मारता है, अपने भीतर के सारे गुस्से और नफरत को बाहर निकालते हुए, जो उसे महीनों तक उस बुली के कारण सहना पड़ा। लड़का पंच को सही तरीके से अंजाम देता है और वो झटका उसके दुश्मन की ठुड्डी पर पूरी तरह से लगता है, जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। बुली के पैरों के पीछे गिरते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और थोड़ी देर बाद लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तुरंत ही लड़ाई देख रहे बाकी लोग और बुली चुप हो जाते हैं। इस अनपेक्षित मोड़ को देखते हुए एक पल के लिए किम चुप रहती है, सांस लेने की कोशिश करती है और साथ ही ये सब कुछ समझने की भी। लड़का संगबूम को देखता है जो जमीन पर बेहोश पड़ा है, पूरी तरह से नॉकड आउट। कुछ दर्शक चिल्लाने लगते हैं कि ये लड़ाई शानदार थी, जबकि बाकी अब भी ये सोचते हैं कि जैसे हारने वाले ने जीत कैसे हासिल की। एक गुंडा, दर्शक लगातार चीरिंग और जश्न मनाते रहते हैं, जबकि मची थोड़ी गर्वित लगती है और कहती है कि ये एक कठिन जीत थी। गर्व और मंजूरी की मुस्कान के साथ वो कहती है कि उसे साफ था कि वो जीतेगा, क्योंकि उसके पास एक बढ़िया शिक्षक था। फिर वो मुड़कर चली जाती है। वो अभी भी सब कुछ देखकर थोड़ी चौंकी हुई और उलझी हुई है। उसे ये भी याद आता है कि मिन्नी ने कहा था कि जब वो लड़ाई जीते तो उसे भागना चाहिए, और वो भागता है ताकि दूसरे गुंडों के हमले से बच सके। सैम के ग्रुप को ये सोचकर शंका होती है कि क्या उन्हें उस लड़के का पीछा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग उसे बिना किसी झिझक के छोड़ने का सुझाव देते हैं। एमसी अपनी जान बचाने के लिए भागता रहता है। जैसे ही वो दौड़ता है, लड़का मुस्कुराता है और खुशी के आंसू बहाता है, खुद से दोहराता है कि उसने जीत हासिल कर ली है। बाद में हम अपने एमसी को समझाते हुए देखते हैं कि उसके विजयी होने की खबर तेजी से फैल गई थी। उसे लगा कि अब उसके हारने वाले और ताने सुनने वाले दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन वो गलत था। हम देखते हैं कि एक अज्ञात व्यक्ति इस खबर को सुनता है कि उसका अधीनस्थ एक हारने वाले से हार गया है। इस व्यक्ति को जो खबर मिली थी वो एक मोटा बलात्कारी था। एक लड़के का नाम डेबन है और वो कहता है कि अगर उसने इस हारने वाले को हरा दिया तो ये उसकी 2 जीत हो जाएंगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि आप लोग आगे के पार्ट मिस ना कर पाए।